दिनों तिहाड़ में बंद सभी 12 गैंग के अपराधी बेहद खतरनाक हैं। किसी भी गैंग का सरगना जेल से अपना नेटवर्क चला रहा है। तो जिस गैंग के सरगना मर चुके हैं उसे उसके गुर्गे ही जेल से चला रहे हैं। न्यूज़ 18 के पास तिहाड़ जेल में बंद इन सभी गैंगस्टर्स की क्राइम कुंडली मौजूद है। गैंग वॉर के लिए बदनाम तिहाड़ जेल में अब किसी कैदी को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। केंद्रीय कारागार तिहाड़ में अब टिल्लू ताजपुरिया जैसे हत्याकांड को अंजाम देना नामुमकिन हो जाएगा। कुछ दिन पहले टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के वीडियो ने तिहाड़ में कैदियों की सुरक्षा की बखिया उधेड़ कर रख दी थी, जिसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन अपने कैदियों की सुरक्षा के लिए नए सिरे से सोचने पर मजबूर हो गया और बना डाली ऐसी योजना जिससे अब तिहाड़ में बंद खूंखार गैंगस्टरों की कमर टूट जाएगी, उनका नेटवर्क टूट जाएगा और उनका धंधा भी चौपट हो जाएगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने जेल में गैंगवार को रोकने के लिए पहले ये विचार कर लिया था कि जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टरों को दूसरे राज्यों की जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन हाल में जेल के अंदर गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को अंजाम देने के बाद जेल प्रशासन अब समझ गया है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टरों को अब दूसरे राज्यों की जेल में शिफ्ट करना बेहद जरूरी है। तिहाड़ जेल प्रशासन का मानना है कि अगर गैंगस्टरों को ऐसे राज्यों की जेलों में रखा जाए जहां बोली और भाषा उनकी समझ के परे हो, तो गैंगस्टर उस जेल में अपना नेटवर्क नहीं बना पाएंगे और ना ही जेल से अपना नेटवर्क चला पाएंगे। तिहाड़ जेल में इन दिनों 12 गैंग के गैंगस्टर और उनके करीब 2000 गुर्गे बंद हैं। ये गैंग 2 सिंडिकेट में बढ़ चुके हैं। पहला सिंडिकेट लॉरेंस गोल्डी गैंग का है, जिसमें कुल 7 गैंग शामिल हैं। पहला लॉरेंस बिश्नोई गैंग, दूसरा संदीप काला जठेड़ी गैंग, तीसरा जितेंद्र उर्फ गोगी गैंग, चौथा सूबे गुजर गैंग, पांचवां आनंद पाल सिंह गैंग, छठा नरेश कराला गैंग और सातवां हाशमी बाबा गैंग। तिहाड़ जेल में दूसरा सिंडिकेट बम्बीहा गैंग का है, जिसमें कुल 5 गैंग शामिल है। पहला देविंदर बम्बीहा लकी पटियाला गैंग, दूसरा नीरज बबाना गैंग, तीसरा टिल्लू ताजपुरिया गैंग, चौथा संदीप ढिल्लू गैंग और पांचवां कौशल जाट गैंग। अब ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि इनमें से जो ज्यादातर गैंग है वो दिल्ली एनसीआर और आउटर एरिया जैसे कि रोहिणी, द्वारका और नजफगढ़ में एक्टिव हैं, जबकि वो गैंग जो दिल्ली एनसीआर में एक्टिव है लेकिन उन्हें ऑपरेट हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से किया जाता है। ऐसे में जब इनकी गिरफ्तारी होती है तो उन्हें तिहाड़ जेल लाया जाता है, जहां पर पहले से ही उनके सदस्य मौजूद होते हैं। अकेले लॉरेंस गोल्डी गैंग में 1000 से ज्यादा गुर्गे शामिल हैं, जो अपने आका के एक इशारे पर किसी को भी मौत के घाट उतारने निकल पड़ते हैं। तिहाड़ में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का जिम्मा भी कनाडा में बैठे गोल्डी बरार ने ली थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एक अधिकारी का कहना है कि पुलिस की पकड़ में आने के बाद गैंगस्टर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजे जाते हैं, जहां से वो अपनी गैंग ऑपरेट करने लगते हैं। जेल में उन्हें मोबाइल भी मिल जाता है। वहीं बैठकर ये व्यापारियों और बिल्डर्स को उगाही के लिए धमकी देते हैं। जो भी इन्हें पैसे नहीं देता उसे ये अपने गुर्गों के जरिए मरवा देते हैं। वहीं एनआईए सूत्रों की माने तो ज्यादातर गैंगस्टर टेक्नो फ्रेंडली हैं। गैंग के लीडर से लेकर नीचे गुर्गों तक ऐप के जरिए बात होती है। सबका काम बटा हुआ है, लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं। इससे पुलिस जांच में पकड़े जाने का खतरा नहीं रहता। हाल ही में मारे गए अतीक और अशरफ भी जेल में फेस मेकर ऐप के जरिए अपने गुर्गों से बात करते थे, जिसके लिए गैंग के सभी गुर्गे खास ब्रांड के फोन का इस्तेमाल करते थे, जो फेस मेकर चैट ऐप की सुविधा देता है। दरअसल नियम यह है कि एक राज्य की जेल से किसी दूसरे राज्य की जेल में कैदियों का ट्रांसफर करने के लिए उस राज्य की परमिशन जरूरी होती है। इसीलिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने सरकार से ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर एक्ट में संशोधन करने की मांग की है, ताकि जेल में बंद अंडर ट्रायल कैदियों को आसानी से दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जा सके। तिहाड़ से कैदियों की शिफ्टिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तिहाड़ जेल की क्षमता महज 5200 कैदियों की है, जबकि यहाँ 20 फरवरी 2023 तक कुल 13,000 कैदी बंद थे। यानी कि तिहाड़ जेल में उसकी क्षमता से 8,000 से ज्यादा कैदी ठूंसे गए थे।
इसीलिए तिहाड़ में कैदियों की सुरक्षा करना और गैंगवार रोकना मुश्किल हो रहा है। तिहाड़ जेल में पिछले 9 साल में 12 से ज्यादा गैंगवार हो चुकी है। इसमें कुल 9 कैदी मारे गए हैं, जबकि कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग पूरे देश में एक्टिव है। खास तौर पर उत्तर भारत में इस गैंग के 700 से भी ज्यादा एक्टिव शूटर हैं। और ये शूटर लॉरेंस के एक इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि देश में वो कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से राज्य हैं जहां पर लॉरेंस गैंग का सिंडिकेट एक्टिव है। बिल्कुल ग्राफिकली आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि लॉरेंस गैंग कहां पर एक्टिव है, क्योंकि देश भर में ही नहीं विदेशों में भी इसका सिंडिकेट फैला हुआ है। फिर वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, देखिए कहां पर लॉरेंस गैंग तमाम राज्यों में एक्टिव है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बाद अगला जो राज्य है वो पंजाब है, और पंजाब के अलावा झारखंड में भी ये गैंग एक्टिव है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी ये पूरा गैंग जो है वो एक्टिवली काम करता है। इसके अलावा शालिनी, राजस्थान में भी ये गैंग जो है वो पूरी तरह से एक्टिव है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा जो उत्तर भारत है वहां पर लॉरेंस गैंग अभी एक्टिव है। और वही लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। एनआईए से पूछताछ के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया है कि गोल्डी बराड़ ने 2021 में अमेरिका से गोगी गैंग के लिए जिगाना पिस्तौल भेजी थी। आशंका ये जताई जा रही है कि इसी पिस्तौल का इस्तेमाल अतीक और अशरफ की हत्या में किया गया होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक और अशरफ की जब हत्या की गई थी तो वहां पर मौकाए वारदात से जिगाना पिस्टल बरामद की गई थी। सबसे बड़ा गैंगस्टर, सबसे बड़ा पर्दाफाश। एक कबूलनामे से मचा हड़कंप। देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने सबसे बड़ा कबूलनामा किया है। एनआईए की पूछताछ में जो राजफाश लॉरेंस ने किया है उसमें उसने फ्यूचर प्लान के साथ अपने खतरनाक इरादों को जाहिर कर दिया। सूत्रों के हवाले से एनआईए पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने अपने नंबर 1 टारगेट के बारे में तो बताया ही, साथ ही पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियों को अतीक और अशरफ मर्डर पर भी बड़ा क्लू मिला। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने खुलासा किया है कि उसने साल 2021 में गोल्डी बरार के जरिए अमेरिका से 2 जिगाना पिस्टल गैंगस्टर गोगी को मुहैया कराई थी। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या में भी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अमेरिका से आई इसी जिगाना पिस्टल से अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी। इतना ही नहीं, लॉरेंस ने एनआईए के सामने जैसे जैसे अपने मंसूबों को उजागर किया वैसे वैसे एनआईए अधिकारियों के भी होश उड़ गए। लॉरेंस ने पूछताछ में अपने टॉप 10 टारगेट के नाम भी उजागर कर दिए हैं। लॉरेंस की टारगेट लिस्ट में पहले नंबर पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर सलमान खान है। और एनआईए से हुए सवाल जवाब में उसने यहां तक ऐलान कर दिया कि वो उसे हर हाल में मौत के घाट उतारेगा। ऐसा शक इसलिए भी गहरा जाता है क्योंकि पिछले 1 साल में सलमान को कई बार धमकी दी जा चुकी है और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले भी सलमान खान को धमकी देने के मामले में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आता रहा है। एनआईए सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 इंडिया के पास लॉरेंस बिश्नोई का जो कबूलनामा है उसमें एक्टर सलमान खान, मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत, बम्बिया गैंग का लीडर मनदीप धालीवाल, गैंगस्टर कौशल चौधरी, गैंगस्टर अमित डागर, बम्बिया गैंग का एक और गैंगस्टर लकी पटियाला, गोंडर गैंग का गुर्गा रम्मी मसाना, गोंडर गैंग का सरगना गुरप्रीत शेखो, शूटर भोलू, सनी लेफ्टी और अनिल लट शामिल है। एनआईए की पूछताछ में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का हवाला कनेक्शन भी सामने आया है। पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा किया है कि उसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हवाला के जरिए गोल्डी बरार तक 50 लाख रुपए पहुंचाए थे। बिश्नोई से पूछताछ में पर्दाफाश हुआ कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या का एक बाहुबली विकास सिंह उसके गैंग की मदद करता है। वही उसके गुर्गों को टास्क पूरा करने के बाद विकास सिंह उसे पनाह देता है। एनआईए से पूछताछ में भले ही लॉरेंस ने पर्दाफाश किया हो, लेकिन उसके सामने इन्हें कोर्ट में साबित करना बड़ी चुनौती होगी। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट तभी एडमिसिबल होता है एविडेंस में जब उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कोई ऐसा फैक्ट
रिकवर होता है जो पहले से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की नॉलेज में नहीं था। अदरवाइज डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो पुलिस कस्टडी में दिया जाता है अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC, इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। वहीं साल 2018 से लेकर 2022 के बीच लॉरेंस ने यूपी के खोरजा से अपने करीबी गैंगस्टर रोहित चौधरी की मदद से आर्म्स सप्लायर कुर्बान चौधरी और शहजाद से करीब 2 करोड़ रुपए में 25 हथियार खरीदे थे, जिसमें 9mm की पिस्तौल और AK-47 शामिल है। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल उसने सिद्धू मूसावाला के कत्ल में किया था। लॉरेंस बिश्नोई ने NIA के सामने ये भी कबूल किया कि भरतपुर, फरीदकोट और दूसरी जेलों में रहते हुए उसने कभी राजस्थान के कारोबारियों, कभी चंडीगढ़ के 10 क्लब मालिकों, कभी अंबाला में मॉल के मालिक, शराब कारोबारियों, तो कभी दिल्ली और पंजाब के सटोरियों से करोड़ों रुपए की उगाही की थी। जेल में इन सभी की फोन नंबर लॉरेंस को गोल्डी बराड़, काला राणा, चंडीगढ़ के क्लब मालिकों के गुरलाल बराड़ और काला जठेड़ी ने मुहैया करवाए थे। और NIA सूत्रों के मुताबिक देश के नए डॉन लॉरेंस बिश्नोई ने NIA के सामने बड़ा पर्दाफाश किया है। देश के सबसे बड़े गैंगस्टर ने जो कबूल किया है, न्यूज़ 18 इंडिया के पास उसकी पूरी जानकारी है। हम आपको दिखाते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का अब तक का सबसे बड़ा कबूलनामा, जिसमें उसके टारगेट नंबर 1 से लेकर अतीक अशरफ मर्डर कनेक्शन भी शामिल है। और इसके साथ ही मूसेवाला मर्डर पर भी उसने बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। पूछताछ में लॉरेंस ने अतीक और अशरफ मर्डर कनेक्शन वो सामने आया है, वो आपको हम बताते हैं। असल में लॉरेंस ने 2021 में अमेरिका से जिगाना पिस्तौल मंगवाई थी। गोल्डी बराड़ के जरिए लॉरेंस ने भारत में दोनों जिगाना पिस्तौल मंगवाई थी, जो दिल्ली के गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को दे दी गई थी। और पुलिस को शक है कि इन्हीं जिगाना पिस्तौल से अतीक और अशरफ को गोली मारी गई थी। और अब बात करेंगे लॉरेंस गैंग के नंबर 1 टारगेट की। NIA के सामने लॉरेंस ने कबूल किया है कि लॉरेंस के टॉप 10 टारगेट लिस्ट में एक्टर सलमान खान का नाम भी शामिल है। लॉरेंस के टॉप 10 टारगेट की लिस्ट में पहले नंबर पर सलमान खान का नाम है। इतना ही नहीं, पूछताछ में लॉरेंस ने यह भी दावा किया है कि वो हर हाल में सलमान खान को मारेगा ही। और NIA से पूछताछ में लॉरेंस गैंग के मुखिया लॉरेंस बिश्नोई ने अपने पनाहगार का नाम भी बताया है। इसमें बाहुबली विकास सिंह का नाम सामने आया। लॉरेंस गैंग को पनाह देने वाले बाहुबली विकास सिंह उत्तर प्रदेश के अयोध्या का रहने वाला है। लॉरेंस के गुर्गे जब भी अपने टास्क को पूरा करते हैं, उसके बाद वो विकास सिंह के ठिकाने पर ही ठहरते हैं। इसके साथ साथ लॉरेंस ने मूसेवाला मर्डर के हवाले कनेक्शन के बारे में भी जानकारी दी है। लॉरेंस ने यह दावा किया है कि मूसेवाला की हत्या के लिए उसके हवाले से पैसे दिए गए थे। लॉरेंस ने बताया कि उसने 50 लाख रुपए गोल्डी बराड़ को भिजवाए थे और गोल्डी बराड़ को 50 लाख रुपए हवाला के जरिए भिजवाए गए थे। और नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विपक्ष की कई पार्टियों की तरफ से बहिष्कार करने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन पर निशाना साधा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गैर जिम्मेदाराना और लोकतंत्र को कमजोर करने वाला इसे करार दिया है, क्योंकि विपक्ष के 20 ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने नई संसद भवन का जो कार्यक्रम है उसका विरोध किया है। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है और भारत के लोकतंत्र जिस पर पूरा भारत गौरव की अनुभूति कर रहा है, पूरी दुनिया जिस पर गौरव की अनुभूति करता है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि भारत लोकतंत्र की जननी के रूप में भी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी ने उसको एक नई पहचान दी है। है कि ईरान उसके देश में बड़े आतंकी हमले की फिराक में है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर ईरान की इस प्लानिंग को सफल होने नहीं देगा। और इजराइल की इस धमकी के बाद ईरान ने फिर एक बार उसे घेरने के लिए सभी मुस्लिम देशों से साथ आने की अपील की।
इंडोनेशिया के दौरे पर पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मुस्लिम देशों से खुलकर इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की मांग की।